प्रदेश के पौड़ी जनपद में बीती रात बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश के बीच कोटद्वार क्षेत्र में मलबे की चपेट में आने से मैक्स दब गया। इस बीच अन्य लोगों ने तो भागकर जान बचाई, जबकि एक मलबे के बीच दब गया। इसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। रविवार को उसका शव बरामद कर लिया गया है। मलबा आने से मैक्स सवार के दबने की सूचना पर शनिवार रात एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू प्रभावित हुआ। रविवार की सुबह फिर से रेस्क्यू किया गया। रविवार की सुबह एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मलबे में दबे वाहन तक पहुंच बनाई। भूस्खलन होने के कारण लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे थे, जिस कारण रेस्क्यू कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। उक्त वाहन में एक व्यक्ति मौजूद था, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए उक्त व्यक्ति के शव को वाहन से बाहर निकालकर मृतक की पहचान असलम पुत्र छज्जू निवासी शाहपुर मुरादाबाद यूपी के रूप में की गई। चालक के शव को जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में फायरिंग की घटना सामने आई है। हरिद्वार जनपद के रुड़की के इकबालपुर फाटक के पास बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी गौरव कुमार की शादी 15 जुलाई को है। वह अपने दादा जगत सिंह के साथ अपनी शादी के कार्ड देने के लिए इकबालपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह इकबालपुर रेलवे फाटक के पास पहुंचे तो अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। गोली गौरव के पांव में लगी, जिससे वह घायल हो गया। गोली चलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले कौन लोग थे, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल निगम के मुख्य अभियंता सुजीत कुमार विकास के खिलाफ अनुशासनहीनता और ठेकेदारों के साथ चर्चित स्टिंग मामले में कार्रवाई की गई है। उनकी 2 वेतन वृद्धि भी रोक दी गई है। विकास पर लगे आरोपों पर चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। जल निगम के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने कार्रवाई की पुष्टि करी है। बताया जा रहा है कि विकास कुमार के खिलाफ पिछले कई समय से जांच चल रही थी। विकास कुमार पर कई गंभीर आरोप थे। इसमें विभागीय ठेकेदारों के साथ स्टिंग के मामले भी काफी चर्चित रहे। साथ ही उन पर अनुशासनहीनता और मनमाने तरीके से काम करने के आरोप थे। विकास कुमार पर स्टिंग मामले के साथ अपने तबादले का समय के साथ पालन न करने के विरोध जताने, बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति के अपने समक्ष अफसरों के जांच करने के भी आरोप हैं। पिछले कई समय से इन आरोपों की जांच की जा रही थी। कुछ आरोपों में दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं। आपको बता दें, शुक्रवार देर रात 1 बजे एलएसी के पास लद्दाख में सेना का T-72 टैंक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार 5 जवान शहीद हो गए। जानकारी अनुसार यह टैंक युद्धाभ्यास करके वापस लौट रहा था, जब टैंक लद्दाख के सासेर ब्रांगसा इलाके में स्योक नदी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया और टैंक नदी में फंस गया। टैंक के डूबने से सेना द्वारा बचाव राहत कार्य किया गया, लेकिन तेज बहाव के कारण बचाव कार्य नहीं हो पाया। टैंक में राज्य उत्तराखंड के पौड़ी के भूपेंद्र नेगी भी मौजूद थे। भूपेंद्र मूल रूप से पौड़ी के पाबू ब्लॉक के विसल्ड गांव के रहने वाले थे। सेना की ओर से भूपेंद्र का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके शहीद होने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में भी शोक की लहर है। भूपेंद्र नेगी का परिवार देहरादून में किराए पर रहता था। वो हाल ही में दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे। देहरादून में उनका घर बन रहा था।
सूचना मिलते ही उनकी पत्नी आशा, पिता कुंवर सिंह नेगी और बच्चे गांव के लिए रवाना हो गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।